इसके बिल्कुल उल्टा, एकदम सिंपल है। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा एक ही जैसी बनेगी, वर्चुअल, सीधी और हमेशा छोटी। और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसका सबसे कॉमन यूज है गाड़ियों के साइड मिरर्स में, यानी रियर व्यू मिरर्स में। क्यों? क्योंकि ये पीछे का बहुत बड़ा एरिया कवर करके एक छोटी सी इमेज में दिखा देता है। ये है दर्पण सूत्र। ये एक फॉर्मूला है जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच का संबंध बताता है। यहाँ U है वस्तु की दूरी, V है प्रतिबिंब की दूरी और F है फोकस दूरी। एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रश्न यहीं से आता है। इस सूत्र को इस्तेमाल करने के लिए चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन को समझना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में दर्पण के बाईं ओर की सारी दूरियां नेगेटिव होती हैं और दाईं ओर की पॉजिटिव। इसी तरह मुख्य अक्ष से ऊपर की ऊंचाई पॉजिटिव और नीचे की नेगेटिव होती हैं। अगर साइन में जरा सी भी गलती हुई तो पूरा जवाब गलत हो जाएगा। आवर्धन, जिसे m से दिखाते हैं, हमें दो बातें बताता है। पहली कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा या छोटा है, और दूसरी कि प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा। अगर m का मान नेगेटिव आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, और अगर पॉजिटिव आता है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। तो अभी तक हमारी कहानी थी लाइट के टकराकर लौटने की। चलिए अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट लाते हैं। अब हम देखेंगे कि जब लाइट एक मीडियम को पार करके दूसरे में एंटर करती है तब क्या होता है। तो शुरू करते हैं हमारा अगला हिस्सा। सोचिए, लाइट की एक किरण हवा से चलती हुई आ रही है और अचानक पानी में घुस जाती है। तो क्या होता है? उसकी स्पीड बदल जाती है, और स्पीड बदलने से वो अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। लाइट के इस तरह मुड़ने को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। और हाँ, पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखना इसी का कमाल है। जैसे रिफ्लेक्शन के नियम थे, वैसे ही रिफ्रैक्शन की भी हैं। पहला नियम तो बिल्कुल सेम है, लेकिन दूसरा नियम वो स्पेशल है। उसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। ये लॉ हमें आसान भाषा में बताता है कि लाइट आखिर मुड़ेगी तो कितना मुड़ेगी। ये एक मैथ्स का फॉर्मूला है जो एंगल्स और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जोड़ता है। फॉर्मूला है n1 sin I इक्वल्स टू n2 sin R। न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बला है? घबराइए मत, ये बस एक नंबर है। ये नंबर बताता है कि कोई मीडियम लाइट के लिए कितना भारी है या ऑप्टिकली डेंस है। मतलब उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी कम हो जाएगी। जैसे खाली सड़क पर गाड़ी तेज चलती है और ट्रैफिक में धीमी, बस वही हिसाब है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, लाइट उसमें उतनी धीमी चलेगी और उतना ही ज्यादा मुड़ेगी। अब रिफ्रैक्शन के इस कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करते हैं लेंसेज में। यहाँ भी दो मेन प्लेयर्स हैं। पहला है कॉन्वेक्स लेंस, जो बीच से मोटा होता है। ये लाइट को कन्वर्ज करता है, बिल्कुल कॉनकेव मिरर की तरह। और दूसरा है कॉनकेव लेंस, जो बीच से पतला होता है। ये लाइट को डाइवर्ज करता है, बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर की तरह। देखा, कनेक्शन है। मैंने कहा था ना, कनेक्शन है। देखिए, एक कॉन्वेक्स लेंस का बिहेवियर काफी हद तक एक कॉनकेव मिरर जैसा ही होता है। ये भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने पर अलग अलग तरह की रियल और वर्चुअल इमेजेस बनाता है। इस टेबल में भी आपको वही पैटर्न दिखेगा जो हमने कॉनकेव मिरर के केस में देखा था। और बिल्कुल उसी तरह कनकेव लेंस का काम कॉन्वेक्स मिरर जैसा है। ये भी ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, हमेशा एक ही टाइप की इमेज बनाएगा, वर्चुअल, सीधी और ऑब्जेक्ट से छोटी। सिंपल एंड प्रिडिक्टेबल। ओके, अलर्ट, यहां पर सब लोग बहुत ध्यान दें। लेंस का फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला जैसा ही दिखता है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। यहां प्लस की जगह माइनस है। फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। ये एग्जाम्स में होने वाली सबसे कॉमन मिस्टेक है। इसे स्टार मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। राइट, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब चलिए मिशन मोड ऑन करते हैं। हमारा मिशन बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से फुल मार्क्स स्कोर करना। तो ये रही मास्टर स्ट्रैटेजी। इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल आए, बस ये 5 स्टेप प्लान फॉलो करना है। स्टेप 1, सबसे पहले देखो सवाल मिरर का है या लेंस का। स्टेप 2, जो भी वैल्यूज दी हैं उनको लिख लो। स्टेप 3, सबसे इंपॉर्टेंट, साइन कन्वेंशन ठीक से लगाओ। एक हिंट दे रहा हूं, यू हमेशा नेगेटिव होता है। स्टेप 4, सही फॉर्मूला चुनो, प्लस वाला या माइनस वाला। और स्टेप 5, आराम से कैलकुलेशन करो, यूनिट लिखना मत भूलना। इस गेम का मैन ऑफ द मैच हमेशा साइन कन्वेंशन ही होता है। और ये लीजिए, पूरा चैप्टर एक स्लाइड में।
एकदम क्विक रिवीजन। रिफ्लेक्शन यानी बाउंसिंग, रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होते हैं, एक जैसा काम करते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होते हैं। और सबका बाप कौन? साइन कन्वेंशन। वही इस चैप्टर की मास्टर की है। एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट तो बनता है। तो अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। अगले 24 घंटों में अपने आसपास अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के 5 असली उदाहरण ढूंढो और नीचे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि ज्ञान को जब असल जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं तभी वो पक्का होता है। अब जाओ और अपने फोन की सेल्फी शीशे में लेकर देखो।